क्या बोल रही है? क्या बोली विद्यार्थी को? परेशानी होता है? कौन परेशानी हो रहा है? और बोल रहे? पूरी घुमा देंगे। पिछले दिन आप क्रिस्टल लेटिस को डिफाइन कर लिए थे क्या? उसका फिगर बना लिए थे? चलिए लिखिए तो। लेटिस। आप याद कीजिए, कल हीडिंग आप डाले थे क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। इसमें दो और टर्म आया था, एक था लेटिस और दूसरा था लेटिस पॉइंट। कुल मिला के चार टर्म यहाँ पर आप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्रिस्टल लेटिस, एक पढ़ेंगे लेटिस, एक पढ़ेंगे लेटिस पॉइंट और एक पढ़ेंगे यूनिट सेल। चारों समझा दिया गया था कि कौन क्या है। एक बार फिर हम उसको वर्बली देख लेंगे, फिर आगे का टॉपिक लिखिए तो फटाफट। लेटिस के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ओनली ए फ्रेम। यह सिर्फ एक ढांचा है, यह एक स्केलेटन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेटिस पॉइंट क्या है? यह वह पॉइंट होता है लेटिस में जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगला हेडिंग डालिए यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में बताया गया था कि यह वह स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिपीट होकर कंप्लीटली पूरे क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण करता है। देखिए लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए क्रिस्टल सिस्टम वेयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शुड बी अरेंज्ड इज कॉल्ड यूनिट सेल। अगला हेडिंग आप नहीं डालेंगे, इसको डिफाइन करने के बाद यहाँ पर आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा। आकाश राज यादव बोल, 9 बजे वाला बैच खुला हुआ है। सिर्फ लाइव नहीं होगा क्लास, ऑफलाइन खुला होगा। बाकी सब क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन। चेंज करें क्या इसको? देखिए यहाँ
हम एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट खोजते हैं क्रिस्टल सिस्टम में जो 3 डायमेंशनल हो, मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से जो बोल रहे हैं। पूरे क्रिस्टल सिस्टम में यानी किसी सॉलिड में हम वह स्मॉलेस्ट यूनिट ढूंढ रहे हैं जिसमें जो 3 डायमेंशनल हो, यानी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, और जिसके रिपीट होने से पूरे क्रिस्टल सिस्टम का निर्माण हो जाए। तो आप याद कीजिए कल जब हम आपको यही बात समझा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि देखो ये एक यूनिट सेल बना, इसी से आप लगाओगे आगे तो और यूनिट सेल जुड़ेगा और जुड़ेगा और जुड़ेगा, ढेर सारा जुड़ेगा, ढेर सारा जुड़ गया, सबका सेंटर मिला दोगे तो उसको कहेंगे लेटिस। जहाँ पर बॉल रहेगा उसको बोलेंगे लेटिस पॉइंट, और पूरा का पूरा जो जाल तैयार हो रहा है वो कहलाएगा क्रिस्टल लेटिस। और यदि हम एक यूनिट सेल की बात करें, मतलब एक इकाई की बात करें जो बार बार रिपीट होकर पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। और आप यह भी याद कीजिए कि कल क्यूब बनाने के बाद आप डॉटेड लाइन दिखा दिए थे जो इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि उस तरह का चीज उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे अगल बगल हर जगह है। यहाँ पर हम इसके अगल बगल में कुछ डॉटेड लगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि यूनिट सेल का मतलब होता है अकेला सेल जिसके अगल बगल कुछ नहीं हो, और अकेला वह सेल जो बार बार रिपीट हो रहा है क्रिस्टल सिस्टम में। तो यदि हम इसका फिगर बनाएं तो कल जो क्यूब बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से आज भी बनाएंगे। इस तरह से आप पहले क्यूब बना दीजिए, और क्यूब बनाने के बाद सभी कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दिखा दो। जैसे यहाँ एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये रहा, नीचे वाले लेयर का 4 है, फिर ऊपर वाले लेयर का 4 दिखा दो। यहाँ भी दिखाएं। ये लग रहा है कि कट रहा है, कट वो नहीं रहा है, चूंकि 3 डायमेंशनल फोटो है तो थोड़ा पड़ेगा ये सब। इसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। और इसी में यदि डॉटेड लाइन से दिखा देते तो वो हो जाता क्रिस्टल लैटिस। और चूंकि ये यूनिट सेल क्यूब के जैसा दिख रहा है, इसी को हम क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हैं। लेकिन क्यूब के जैसा दिखेगा तभी हम उसको क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हम सब वो क्यूब के जैसा दिखे, वो अलग अलग टाइप का भी दिख सकता है। तो आप आगे पढ़िएगा तो समझिएगा। हो गया, आगे बढ़े। तो अभी आप जैसे हम लिख के समझा रहे हैं वैसे समझ लीजिए, बाद में आपको ना एनिमेशन से भी आपको दिखाएंगे कि क्या होता है ये सब चीज़, वहाँ पर और बेहतरीन समझ। वो सब एक ही बार में दिखा देंगे, पहले पूरा इसको पढ़ा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल दो तरह का होता है, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ये प्रीमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल क्या होता है फिर समझेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या। इस चैप्टर में फोटो थोड़ा ढंग से बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। जैसे जैसे बना लीजिएगा स्टबक्र की तरह तो और ख़राब लगेगा। तो यदि यहाँ पर ढंग से नहीं बना पाते हैं तो घर पे जाके और पूछ रहे हैं। ये वाला लेक्चर, सारा लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड है, बस प्राइवेट मोड में है। आपको सारा लेक्चर चाहिए ऐप पर ज्वाइन कर लीजिए डिजिटल। हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग होता है, सारे लेक्चर अवेलेबल हैं ये वहाँ पर वीडियो थोड़ा डिसकंटिन्यू।
एक नंबर हेडिंग डालेंगे प्रीमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। यूनिट सेल दो तरह का होता है, एक प्रीमिटिव और दूसरा सेंटर्ड। पहले हम प्रीमिटिव को समझ। अब आप थोड़ा इधर देखिए, यदि हम इस सिस्टम में, यहाँ देखिए इधर, यदि हम इस सिस्टम में सारे बॉल के सेंटर को आपस में मिला दें कुछ इस तरह से, तो बताइए क्यूब बनेगा कि नहीं? यह एक ऐसा क्यूब बनेगा जिसमें सिर्फ क्यूब के कॉर्नर पर बॉल है और इसके अलावा कहीं भी बॉल नहीं है। कोई भी ऐसा यूनिट सेल हो जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी बॉल यानी एटम या मॉलिक्यूल सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित हो, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक या प्रीमिटिव यूनिट। अभी जो आप फोटो बनाए थे क्यूब का, एक्चुअल में वो किसका फोटो है? वो प्रीमिटिव यूनिट सेल ही है। तो वहां पर हम यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे थे तो यूनिट सेल का फोटो बना दिए। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हैं, तो टाइप में पहला बताया गया प्रीमिटिव यूनिट सेल, और उसमें बताया गया कि ये ऐसा यूनिट सेल होगा जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर रहेगा। तो उसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल बताइए, सेम ही हो जाएगा ना। तो प्रीमिटिव यूनिट सेल समझ में आया? इसी को सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं, और यदि ये क्यूबिक होगा तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम इसको बोलेंगे, और इसको डिनोट किया जाएगा एस सी से, एस डॉट सी, जहाँ पर एस का मतलब सिंपल है और सी का मतलब। तो एस सी जब भी अभी के बाद बहुत बार हम ये बात बोलेंगे कि एस सी एस सी एस सी, तो आप तुरंत समझिएगा कि हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और कहीं भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है। इसका जो दूसरा टाइप है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है वो समझिए। सेंटर्ड यूनिट सेल एक ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें सारे कॉर्नर्स पर तो गेंद रहेंगे ही, मतलब सारे कॉर्नर्स पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा, लेकिन इसके अलावे और भी कहीं कहीं बॉल रहेगा। जैसे आप इसको देखिए, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ऊपर वाला देखो तो ये बॉल चार दिख रहा है, नीचे वाला देखो ये भी चार दिख रहा है। यदि हम इस बॉल के सेंटर, इस बॉल के सेंटर, इस बॉल के सेंटर और इस बॉल के सेंटर को मिला दें तो बताइए यहाँ पर एक स्क्वायर का निर्माण होगा। फिर इसी प्रकार यहाँ भी चारों को मिला दें तो बताइए यहाँ भी एक स्क्वायर का निर्माण होगा। फिर इसको इस तरह से इसको मिला दें, इससे इसको मिला दें, इससे इसको मिला दें, इससे इसको मिला दें, तो बताइए क्यूब का निर्माण होगा। अब जरा बताइए कि ये कैसा क्यूब आपको दिख रहा है? क्या ये सिंपल क्यूबिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यह एक ऐसा क्यूब दिख रहा है जिसमें सारे कॉर्नर्स पर बॉल हैं, और सारे कॉर्नर्स के अलावा एक बॉल उसके बॉडी के बिल्कुल सेंटर में उपस्थित है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होगा तब आप समझेंगे। तो बताइए यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर के अतिरिक्त और भी जगह पर न बॉल है, तो हम लोग इसको सिंपल यूनिट सेल नहीं कह सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल में फर्दर क्लासिफिकेशन जब होता है तो इसी को कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट। अब आप इसको थोड़ा देखिए। अब जरा सोचिए कि अब जो जो बॉल को हम कह रहे हैं देखने, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल, इस सारे सेंटर को मिला दे तो बताइए एक स्क्वायर का निर्माण होगा। इसके ठीक पीछे वाले फेस में चले जाइए, यानी इधर हाथ जो इधर पीछे है इधर, तो हम सामने लाते हैं। बताइए इस सारे बॉल को मिला दें आपस में तो फिर से एक क्यूब स्क्वायर का निर्माण होगा। एक स्क्वायर नीचे और एक स्क्वायर ऊपर। अब इसको ऐसे कर दो और इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, इसको तो मिला हुआ है, पीछे वाले को भी मिला दो, बताओ फिर से एक क्यूब बना कि नहीं? लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारे कॉर्नर्स पर तो गेंद हैं, लेकिन इसके अलावे अंदर में और भी कई जगह पर बॉल है। उस जगह को हम अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आगे फिर हमको इसको समझाना ही पड़ेगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये सिंपल क्यूबिक से अलग है। तो अब दोनों में अंतर समझ में आया कि सेंटर्ड यूनिट सेल और प्रीमिटिव यूनिट सेल में क्या अंतर है। प्रीमिटिव यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेगा। यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर पोजीशन ओनली, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीमिटिव यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा? सेंटर्ड यूनिट सेल इज ए यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at all the corners and other positions also, then it is called centered unit cell। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर लीजिए चीज़ों को समझ के, या फिर जो लिखा जा रहा है या लिखाया जा रहा है उसको आप लिख के समझ लीजिए।
फिर हम आगे पढ़ेंगे ये सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 भागों में। एक को कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक को कहा जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक को कहा जाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। उसको हम आगे देखेंगे। आप इसको 1 नंबर हेडिंग डाले हुए थे, चलिए इसको डिफाइन कीजिए तो। डिफाइन कीजिए। ये लिखा हुआ है व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ एन यूनिट सेल देन इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक। यहाँ पर आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, और ये फिगर फटाफट बना के आप खत्म कर दीजिएगा। इस step को एक सिंपल क्यूब बनाना है, और उस क्यूब के सिर्फ कॉर्नर पोजीशन। तो आप कहेंगे सर बार बार एक ही काम करवा रहे हैं, तो हमारा कोई फिगर बनाते हुए चलोगे तो आगे समझने में जब रिवीजन करोगे दिक्कत नहीं होगा। 8-10 महीना के बाद जब एग्जाम होगा और इसी चीज़ को देखोगे तो एक बार में समझ जाओगे, नहीं तो अभी समझ गए हो बाद में भूल जाओगे। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब देखो कन्फ्यूजन क्या होता है, थोड़ा इधर देखो तो। यहाँ देखो, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बड़ा बड़ा दिखाया गया है, और यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ सेंटर को दिखा दी, इंडिकेट कर दिए कि बॉल कहाँ पर है। लेकिन क्या लगता है कि ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, सेम है। इसी को हम यदि रियल बनाना शुरू कर दें तो पता चलेगा कि बड़ा बड़ा बॉल बना के सबको हम घेर रहे हैं, फिर आपको ये क्यूब कहीं दिखेगा ही नहीं, फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि वहाँ क्या बना हुआ है। जो भी लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। कमेंट को हम लगातार देख रहे हैं, या जो बाद में देखिएगा कमेंट बॉक्स में डाल। अगला हेडिंग डालिए सेंटर्ड यूनिट। खाली कोशिश कीजिएगा ये सब फोटो टेढ़ा मेढ़ा नहीं बने, और ढंग से बनाइए। कोई भी आदमी आपका कॉपी पलटेगा, चाहे वो आपका मेन कॉपी क्लास वाला हो या एग्जाम में जब आप लिखेंगे, ये सब चीज़ डायरेक्ट सीधे आंख में घुस जाता है, और आंख से सीधे माथा में चला जाता है कि लिखने आता है, फिगर बनाने आता है। देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल में लिखा हुआ है कि व्हेन ए यूनिट सेल कंटेन वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द पोजीशन अदर देन द कॉर्नर्स इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब कॉर्नर के अलावे और भी कहीं पर बॉल हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे। इसका फिगर अभी नहीं बनाइएगा, क्योंकि इसका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्दर क्लासिफिकेशन में सबका फिगर हम ऑलरेडी बनाएंगे ही। आप इसको पूरा कीजिए।
देखिए तीनों को। और बोल क्वालिटी क्लियर कीजिए मोबाइल में कॉल ब्रॉडकास्ट। क्वालिटी को बढ़ाइए। अरे वीडियो के तो क्या लिखा हुआ? एक नंबर हीरिंग डालिए तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बहुत अच्छा चल रहा है। देख लेते हैं। अब ठीक है, आप अपना सेटिंग सही कीजिए। सही इस डेफिनेशन से आपको पता चला कि बॉडी सेंटर्ड किसको कहते हैं? अभी जो समझा रहे थे वही था ना बॉडी सेंटर्ड। देखो बॉडी सेंटर्ड रियल में कैसा होता है, रियल में ऐसा होता है, लेकिन इसको जब हम फोटो में दिखाएंगे तब कैसा दिखाएंगे वो हम बाद में देख लेंगे। पहले देख लीजिए बॉडी सेंटर्ड किसको कहते हैं। देख लीजिए समझ में, बॉडी सेंटर्ड आ गया समझ में? ट्यूब के हर एक कॉर्नर पर बॉल हो और एक बॉल बॉडी के बिल्कुल सेंटर में हो, यानी क्यूब के बिल्कुल सेंटर में हो। अच्छा एक बात बताइए, क्यूब का यदि आप सेंटर ढूंढना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इधर वाले बॉल और इधर वाले बॉल का सेंटर मिला देंगे, इधर वाले बॉल और इधर वाले बॉल का सेंटर मिला देंगे, दोनों डायगोनल जहां पर बीच में कट करेगा वही ना सेंट्रल पॉइंट, इसका बॉडी सेंटर कहलाएगा। बॉडी के सेंटर में रख देंगे। अब जरा सोचिए, इस बीच में जो बॉल है इसका जो सेंटर होगा, इस बॉल का जो सेंटर होगा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि यदि सच में ये एक क्यूब है तो इस सेंटर और इसके सेंटर को मिलाने के बाद और इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिलाने के बाद जो सेंटर मिलेगा वही इस बॉल का सेंटर। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर फिगर में हम करेंगे अभी। पहले देखिए लिखा हुआ है, यूनिट सेल विच कंटेन वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर पोजीशन एंड एट ऑल कॉर्नर। ऑल कॉर्नर पर तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी बॉल रहेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर। हाँ यहाँ पर एक ना गड़बड़ी दिख रहा था, पीछे हम भी देखे थे, और अब देखिए तो इसको यहाँ पर, ठीक है, ई सी सी होगा यहाँ, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसको ईसीसी बोल। तो लिख लिए क्या? ये लिखा हुआ। अब देखिए इसका फोटो बनाया कैसे जाता है कॉपी में, क्योंकि जो फोटो हम आपको वो दिखाएं वही सब बन नहीं पाएगा आप, तो हम लोग इसको शॉर्टली ऐसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको एक क्यूब बनाना है।
और यहाँ से इस सारे सेंटर को मिलाइए। तो पहला काम आपको करना है, तो ये बताइए, तो ये सर सुनिए, इस पूरे क्यूब का सेंटर कैसे मिलेगा बताओ तो। जब हम इस कोना से इसको मिला देते हैं और इस कोना से इसको मिला देते हैं, बताइए सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहले हम सेंटर ही ढूंढ लेते हैं, देखो कैसे इसको ढूंढेंगे। इससे तुम मिला दो, यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से अब बताइए यहाँ पर एक सेंटर मिल गया ये एक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसको ढूंढ लिए, बॉडी के सेंटर को। अब एक्चुअल में ये होगा बहुत बड़ा साइज में, लेकिन उतना बड़ा साइज दिखाएगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप बना क्या रहे हैं। और बॉल कहाँ होगा बताइए, सभी कॉर्नर पर। यहाँ पर होगा, कुल कितना कॉर्नर होगा, 8, 8 कॉर्नर। अब इसको आप रफली यहाँ पर बना लीजिए कहीं साइड में, घर पर जाके इसको थोड़ा ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है। या यहीं पर आप क्लियरली ढंग से बना लेना चाहते हैं या बन जाएगा, बना लीजिए। इसी को हम लोग बोलते हैं BCC। पूरा नाम इसका पढ़ा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये बताइए किसी एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। टोटल फेस कितना होता है, फेस समझते हैं आप, 6, 6 होता है। और एजेस कितने होते हैं, 12। इस बात को यदि समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो पहले इसको यहाँ समझ लीजिए, का है कि अगला बात नहीं समझ में आएगा यदि ये बात आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पर जो ये क्यूब बना हुआ है, जितना रेड वाला बॉल डाला गया है वो सब कॉर्नर कहलाएगा। टोटल कितना कॉर्नर हुआ, 8। देखिए एज कितना है, यही एज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल कुल एज खोजिएगा तो 12 मिलेगा। अब समझिए फेस किसको कहते हैं, फेस समझिए जरा, देखो तो हम कुछ चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्यूब का ऊपरी सतह है, तो सतह ही फेस है। ये ऊपरी सतह ऊपरी फेस। देखो इसको, ये जो नीचे वाला सतह है, बताओ ये नीचे वाला फेस, तो क्यूब का ये नीचे वाला फेस हो गया, ये ऊपर वाला फेस हो गया। अभी तक कितना फेस दिखा आपको, तो अब देखो यदि हम इसको चेक करें, इसको हटा दें। देखिए इधर एक फेस देखिए तो ये है, और एक फेस देखिए तो ये है। कितना फेस हो गया, 4। अब देखिए और 2 फेस कहीं दिख रहा है, एक पीछे वाला और एक सामने वाला। सामने वाला फेस ये होगा और पीछे वाला फेस, कुल कितना फेस हो गया, 6। तो टोटल 6 फेस होता है। आइए हम लोग अगला हेडिंग डालते हैं, 3 नंबर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें सारे कॉर्नर्स यानी आठों कॉर्नर पर तो गेंद रहेगा ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लेकिन साथ साथ हर एक फेस के सेंटर में भी एक एक बॉल रहेगा। हर एक फेस के सेंटर का मतलब 6 गो फेस होता है, मतलब 6 सेंटर के 6 फेस के सेंटर में ना बॉल रहेगा। इसी को हम लोग कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट। इसीलिए यहाँ डिफाइन किया गया है यूनिट सेल which contain one constituent particles present at the center of each faces and at all corners is called face centered unit। इसका फोटो बनाना पड़ेगा, इसका फोटो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और धीरे धीरे अब बात इसने इसने आएगा। चेंज करूँ क्या? देखिए, इसका हम फोटो बना रहे हैं और इस फोटो को कैसे बना रहे हैं आप ये समझिए, नहीं तो बाद में परेशानी होगा, आपको नहीं बनेगा आपसे फिर। अब हम फेस सेंटर्ड एफसीसी बना रहे हैं। एफसीसी बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक क्यूब खींच लीजिए, क्यूब बना लीजिए। इस फिगर को बनाते वक्त आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो स्क्वायर है और ऊपर वाला जो स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर ऊपर वाला मान रहे हैं और ये वाला स्क्वायर नीचे वाला मान रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि ये स्क्वायर कि ये वाली जो दूरी है ना, ये कम रहे। समझे हम क्या बोले सो? मतलब हम चाहते तो इसको यहां से भी बना सकते थे, लेकिन यहां से बनाएंगे ना तो बाद में परेशानी होगा फोटो बनाने। बात वही होगा लेकिन दिखेगा अल्टर, वो समझ में आपको नहीं आया। अब इस सारे कॉर्नर को मिला दीजिए। दिक्कत तो किसी भी तरह से बनाएगा इसमें होगा, लेकिन तब कम दिक्कत होगा। बताइए कहाँ कहाँ बॉल रखना है आपको? अरे कॉर्नर पोजीशन पे रखना है, उसको हम बाद में रख लेंगे। पहले हम रखते हैं सारे फेस के सेंटर में। बताओ किसी भी फेस का सेंटर तुम कैसे खोजोगे? उसके डायगोनल, उसका अपोजिट कॉर्नर मिला देंगे। अपोजिट कॉर्नर मिलाएंगे तो एक काम करते हैं, हम सबका पहले अपोजिट कॉर्नर ही मिलाते हैं। देखो तो, यदि हम यहाँ से इसको मिला दें और यहाँ से इसको मिला दें, तो बताइए यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, एक बॉल यहाँ आएगा। अब नीचे वाले का ढूंढते हैं। नीचे वाले का ढूंढेंगे, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। बताइए यहाँ पर मिल रहा है ये? तो ऊपर नीचे वाले के फेस के बीचों बीच हो गया। अब आप क्या कीजिए, बगल वाले का मिला लो पहले। कभी कलर हमको चेंज करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आया कि कौन अलग है। पर हुआ ना, हम इसको देख लिए, टारगेट कर लिए, इसीलिए गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ, यहाँ आएगा ना, ये यहाँ आएगा और इसी हिसाब से ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा। बताइए कितना फेस के बीचों बीच आप आ चुके हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि क्यूब का इधर वाला इधर वाला इधर वाला इधर वाला गोल करके खत्म हो गया है? बचा कौन? सामने वाला और पीछे वाला। इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। अब देखो इसमें थोड़ा परेशानी तुमको होगा, इसको मिलाएंगे कैसे? देखो पीछे वाला फेस यही है ना, इस फेस को मिलाने के लिए यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा। चलो पहले यहाँ से मिला देते हैं। बताइए यही मिलेगा, ये यहाँ मिला और इसके सामने वाला इधर आ जाओ, तो ये यहाँ से मिलके यहाँ आएगा और ये यहाँ से मिलके यहाँ आएगा। देखो बीच में लाइन कहाँ से पास कर रहा है इसको तो तुमको देखना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम इसको देखोगे हमारा फोटो गलत बन जाए। ये यहाँ पर मान लो टच,
अब जहां जहां बॉल टच किया है वहां पर हम ग्रीन कलर का थोड़ा डीपली बना देंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखिए एक बॉल यहाँ पर आया था, एक बॉल यहाँ पर आया था, एक बॉल यहाँ पर आया है, एक बॉल यहाँ आया है, एक बॉल यहाँ आया है, एक बॉल यहाँ आया। बताइए टोटल कितना फेस? 6 फेस। बताओ 6 का सेंटर मिल गया क्या? अब 6 का सेंटर मिल गया, बचा कौन? कॉर्नर पोजीशन। तो सारे कॉर्नर पोजीशन पर डाल दीजिए। सारे कॉर्नर पोजीशन पर मान लीजिए एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा कॉर्नर, ये रहा छठा, ये सातवां, ये फ्लैट कॉर्नर होता है। और समझ में आया कि एफसीसी क्या होता है? रुकिए अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। इसको आपको दिख रहा है कि ये फेस सेंटर्ड है। अब देखिए किसी भी फेस, ये चारों कॉर्नर हो गया, देखिए बीचों बीच एक गेंद है। इधर देखिए चारों कॉर्नर हो गया, बीचों बीच एक गेंद है। चारों कॉर्नर हो गया, बीचों बीच एक गेंद है। इधर भी चारों कॉर्नर हो गया, बीचों बीच गेंद है। इधर भी 4 कॉर्नर, बीचों बीच एक गेंद। इधर भी 4 कॉर्नर, बीचों बीच एक गेंद। और इसी को यदि मान लीजिए कि ये सारा छोटा छोटा बैलून है, इसको फुला दिया जाए तो ये सब आपस में कुछ इसी तरह से एडजस्ट करेगा जो आप इसके सामने देख रहे हैं। तो वास्तव में होता ऐसा है, लेकिन इसको छोटा करके हम ऐसा दिखाते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आए। क्लियर भाई? ये उतारिएगा कौन सी, घर पर जाके ना इसको ढंग से बनाइएगा। छोड़ दें इसको, इसको घर पे कीजिएगा, इसको रहने दीजिए। नहीं तो यूट्यूब पर है ही ना वीडियो पब्लिक मोड में, अब जाके देख लीजिएगा, वहाँ आराम से घर पर बैठ के बनाइएगा। लास्ट वाला लिख लीजिए तो इंड सेंटर। इंड सेंटर्ड आउट ऑफ सिलेबस है आपके, आपको नहीं पढ़ना है इंड सेंटर्ड के बारे में। लेकिन यूनिट सेल का जब क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें ये टॉपिक आ जाता है, तो हम इसको डिफाइन कर लेंगे और फोटो में भी इसको समझ लेंगे। इंड सेंटर बहुत हल्का चीज। इंड सेंटर्ड ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें 8 कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा और केवल 2 फेस के सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा। शर्त यह है कि दोनों फेस एक दूसरे का अपोजिट साइड हो, कुछ ऐसा। इंड सेंटर्ड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तभी कॉर्नर पोजीशन पर रहता है और 2 फेस के, तो अपोजिट फेस के सेंटर में रहता है। जैसे देखिए अभी हम इसको बनाए हैं सिंपल क्यूब। अभी तक ये सिंपल क्यूबिक है, इसी को इंड सेंटर्ड बनाएंगे। सुनो इधर, इसको फेस सेंटर बनाएंगे तो क्या करेंगे? तभी फेस के बीचों बीच रखेंगे। बॉडी सेंटर बनाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक बीचों बीच में एक बॉल मात्र रखेंगे। और इंड सेंटर्ड बनाएंगे तो क्या करना है? कोई भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में बॉल डाल दीजिए। यानी यदि ऊपर वाला फेस के सेंटर में डालने हैं तो आपको कहाँ डालना पड़ेगा? नीचे वाले फेस के। बस बस इतना ही आपको करना। एक बॉल यदि आप यहाँ डाले हैं तो एक बॉल वहां डालिए, बस यही इंड सेंटर्ड कहलाता है। यदि आप इस तरफ डालते तो सामने वाले में डालना पड़ता, यदि आप पीछे वाले में डालते तो इधर डालना पड़ता। कोई भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में आपको बॉल डालना होता है, इसी को कहा जाता है ईसीसी। लेकिन ध्यान रहे ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा, ये आपको नहीं पढ़ना। कल से स्टार्ट होगा क्रिस्टल सिस्टम। अब टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये टफ होता जाएगा धीरे धीरे, फिगर के रूप में भी और कंसेप्ट के रूप में भी। क्लास कंटिन्यू रहिएगा, अगला क्लास लाइव नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम चेक करके आगे समझा देंगे।